के हमारे सारे एसोसिएट्स जिनको बहुत ही आसानी से हमारा ये स्मार्ट वैल्यू का फेस वॉश मिल पा रहा है, तो आप सभी लोग इसको यूज करें। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद करूंगा किशोर जी का, इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लोगों को आज ये सब कुछ सिखा पाए, इतना कुछ बता पाए। और नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलने की आशा करेंगे। और इसी के साथ सर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे सर। नमस्कार सर। थैंक यू राकेश, थैंक यू अमित जी, थैंक यू राकेश, थैंक यू सर, थैंक यू। और फिर हम दोस्तों अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और वो अब समय आ चुका है जिसका बहुत देर से आप सभी लोग शायद इंतजार कर रहे थे और काफी दिनों से आप देख रहे थे उनको व्हाट्सएप पे प्रमोशन के माध्यम से। वो कोई और नहीं सुनीता रावत जी हैं। मैं सुनीता रावत जी को बुलाने से पहले उनके बारे में कुछ चीजें बताना जरूरी समझता हूं। कैसे एक लेडी, एक खेतों में काम करने वाली लेडी, एक इतना जो नीचे जो बोलते हैं, जो मतलब इतना छोटे काम से लेकर आज स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से काम करके अपनी लाइफ को चेंज कर पाई है। बहुत कम समय में मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी, कार, फ्लैट्स, बहुत सारी चीजें। दोस्तों हम आज उन्हीं की जुबानी सारी बातों को सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे। क्योंकि मैं कुछ भी बताऊं, जब हम उस बंदे से उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है कि आज उनको इतना सारा अचीवमेंट्स उन्होंने किया, आज उनके पास बाइक, स्कूटीज हैं, कार हैं, फ्लैट्स हैं। लेकिन दोस्तों जब हम उस जर्नी के बारे में सुनते हैं, जब उनके द्वारा जब बातें हमें पता चलती है कि किस तरीके से, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जिनको इन्होंने फेस किया, कहां पर उनको सपोर्ट मिला, कहां सपोर्ट नहीं मिला, किस तरीके से एक लेडीज होने के नाते, एक लड़की होने के नाते क्या क्या चीजें मार्केट में उनको प्रॉब्लम्स आई, वो सारी चीजें सुनने का मौका मिलेगा। और उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आज एक अच्छे लेवल को मेंटेन करते हुए, साथ ही साथ एक बहुत सारे अचीवमेंट्स करते हुए लखनऊ से आज फिर एक और लखनऊ से हमारे साथ लेडीज जुड़ चुकी हैं, एक अचीवर्स जुड़ चुकी है, डायनामिक अचीवर्स जुड़ चुकी हैं, सुनीता रावत जी। मैं चाहूंगा जो लोग जहां पर भी हैं वो लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आपकी आवाज तो हमें सुनाई नहीं देगी, लेकिन वो फीलिंग हमें समझ में आनी चाहिए कि आप सभी लोग पूरे शिद्दत के साथ सुनीता रावत जी को सुनने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहूंगा सुनीता रावत जी अपनी बात को रखें, अपने एक्सपीरियंस को रखें और बताएं, वो आज हमें गाइड करें, हमारे एसोसिएट्स, हमारी गर्ल्स जो हैं उनको गाइड करें कि किस तरीके से काम करके वो अपने आप को सक्सेसफुल बना पाई हैं और कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करके हमारी वो सारी गर्ल्स, वो सारी जो वुमेन्स हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो स्मार्ट वैल्यू के साथ काम कर रही है, वो भी अपने आप को सक्सेसफुल बना पाए। तो सुनीता रावत जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातों को हमारे सामने रखें। सुनीता रावत। यस सर, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है? यस। तो सबसे पहले जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। यस सर, थैंक यू। तो कुछ भी बोलने से पहले, अपने बारे में बताने से पहले, मैं अपने सारे गुरु, अपने कोच, अपने मेंटर का नाम लेना जरूर चाहूंगी। क्योंकि आज जो भी मेरा 2-4 लोग वर्ल्ड, जो भी मेरा आइडेंटिटी कुछ बन पाया, तो मेरे सारे सीनियर लोगों की वजह से बन पाया। तो मेरे बहुत सारे लाइन्स ऑफ सीरीज गुरु लोग हैं, मेंटर है, जिनका आज मार्गदर्शन, नरिशिंग, आज प्रॉपर गाइडलाइंस की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। इतने बड़े मंच पे मुझे आने का मौका मिला, तो मैं उनको सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे स्मार्ट वैल्यू, फुल ऑफ स्मार्ट वैल्यू मिस्टर सुजोदा, दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज उनकी गाइडलाइन से डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सेकंड देखा जाए, हमारे स्मार्ट लुक जिनको बोलते हैं चाणक्य, स्मार्ट लुक के मिस्टर अरविंदा, उनको दिल से थैंक यू बोलूंगी। साथ ही साथ में पारस पत्थर जिनको बोला जाता है मिस्टर देवेंद्र भैया, आज उनका डिसिप्लिन, उनके बातों से मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया कि आप कितना भी सक्सेस हो जाओ, बट लाइफ में अगर आगे बढ़ना तो डिसिप्लिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वाकई में पारस पत्थर नहीं, जिनको छू देते, जिनका वर्ड उनके जुबान से निकल जाता है, उसका लाइफ में सक्सेस तो 100% हो जाता है। मिस्टर देवेंद्र भैया को दिल से थैंक यू सो मच। उसी के साथ में देखेंगे हमारे स्मार्ट वैल्यू के प्रिंस यूरोप, जिनको बोलते हैं हर एक इंसान उनको कॉपी करना चाहता है, हमारे स्मार्ट वैल्यू के विपिन भैया, थैंक यू सो मच। हमेशा विपिन भैया से मैंने एक चीज सीखा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है, जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा, तो टेंशन मत लीजिए, क्या पता ऊपर वाला आपको देना ही नहीं चाह रहा हो, उससे बड़ा देना चाह रहा होगा। थैंक यू सो मच विपिन भैया। उसी के साथ में देखा जाए मेरे गुरु, जो बोलते हैं दबंग स्मार्ट वैल्यू,
और आज उनकी वजह से क्लियर बता रहे हो, जिनको भी उनका मैसेज, उनका आशीर्वाद मिल गया, मेरी लाइफ का दशा दिशा दोनों बदल गया। और आज से कई साल पहले मेरा कोई नाम नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन आज उनके डायरेक्शन से, उनके नर्सिंग की वजह से मेरा लाइफ में सारा परिवर्तन हो पाया। मिस्टर शिव भैया को दिल से थैंक यू सो मच। उसी के साथ में देखा जाए मेरे गुरु जिनको बोलता जाता है दशरथ मांझी, स्मार्ट वैल्यू के, आज के डेट में बोलते हैं ना, दशरथ मांझी मूवी में पहाड़ तोड़ दिए थे, जो नामुमकिन चीज था। लेकिन स्मार्ट वैल्यू मेरे गुरु, जो सुनीता एक रोड का पत्थर थी, कोई नहीं जानता था, एक गांव घर में थे, कभी कोई औकात नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था, उस जगह से उठाकर आज मेरे को इस जगह पे पहुंचाने वाले बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। और मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी मिस्टर अजय कुमार दास भैया के लिए, थैंक यू सो मच। उसी के साथ में देखा जाए मेरे को बिजनेस में फॉलोअप क्या होता है, प्लान्सो क्या होता है, 1:1 क्या होता है, एक एक चीज को मुझे स्टार्टिंग से गाइड की मिस अंजलि दीदी। और उसी के साथ में देखा जाए मेरे सीनियर है जो ऑलरेडी गाँव से थे, मैं उनको देखकर हमेशा मोटिवेट होती थी कि अगर ये सबसे आगे बढ़ सकते तो व्हाई नॉट मैं क्यों नहीं बढ़ सकती हूँ। मिस्टर रामजीवन सर, ये मेरे सीनियर, मेरे गुरु, मेरे कोच है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे 2 वर्ड आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। और उनके बोलते ना, गुरु के बिना किसी का लाइफ शुरू नहीं होता है। और आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी शुरुआत हुआ है बिकॉज ऑफ मेरे यही गुरु, यही मेरे मेंटर को लोगों की वजह से। साथ ही साथ में देखा जाए तो मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे भाई बहन, मेरे गुरु लाइन, मेरा आन बान शान, क्योंकि आज जो कुछ भी बैठी हूँ बिकॉज ऑफ माई टीम। तो मेरे टीम के लीडर बहुत सारे हैं, जैसे मिस मनोरमा रावत हो गई, आर्यन हो गया, मनीष हो गए, राम जी हो गया, गीता जी हो गई, वंदना हो गई, अनीता हो गया, पवन हो गया, सरिता, कीर्ति, अनु, आज ललिता, अंजलि, बहुत सारा लाइन्स ऑफ सीरीज, मेरा गुरु लाइन, निशु, काजल, ललिता, ऐसी डायनामिक लीडर मेरा टीम में मुझे पल पल गाइड करके आज इस मुकाम पे मैं पहुंच पाई हूँ। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी स्मार्ट वैल्यू फैमिली को, स्मार्ट वैल्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, सारे सीनियर लोगों को, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जितना भी एम्प्लॉयर है स्मार्ट वैल्यू का, उन लोगों की सर्विस से आज के डेट में हम लोग इस लेवल में एक थोड़ा बहुत आइडेंटिटी बन पाए, चाहे वो हमारे स्मार्ट वैल्यू के विजनरी चेयरमैन सर हो, चाहे डायरेक्टर मैम सर लोग हो, उसी के साथ चाहे सीईओ हो, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे कस्टमर के हेड हो, चाहे हमारे लखनऊ ब्रांच नजर लगने से सब सर हो, बीएम सर, मेरा का बहुत डाइट हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ में यहाँ पे देखा जाए तो सौरभ सर आज एक अपलाइन की तरह हम लोगों को गाइड करते हैं, अतुल सर हो गए, राम सर हो गए, इन सभी कंपनी एम्प्लॉयर शख्स लोगों का हम लोगों का सपोर्ट का मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और थैंक यू सो मच सभी सीनियर, सारे टीम, और जितना भी स्मार्ट लोग का फैमिली मुझे सुन रहा है, देख रहा है, उन सभी को थैंक यू सो मच। मेरा जो भी क्लोज लाइन है, जितने भी बिजनेस पार्टनर है, आज सभी के राह से आज ये मेरा चाह हुआ स्मार्ट में यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो आप सभी लोगों का साथ और डायरेक्शन रहा, थैंक यू सो मच सर। बाकी लाइफ में बहुत कुछ आया, उतार चढ़ाव बहुत सारा कुछ हुआ, तो जो पूछेंगे इसलिए इसको आगे दिया जाएगा सर। सुनीता जी, पूछना कुछ नहीं है, बस हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ की जर्नी कहाँ पे आप थी, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आज कहाँ तक पहुंच पाई है, क्या आपका अचीवमेंट्स रहा है, वो सारी चीजें हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो हम आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस कुछ नहीं है, लेकिन हम आपसे हमारे जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो गर्ल्स हमारे साथ जुड़ी हैं, जो वुमेन्स हमारे साथ जुड़ी हैं, आज आपका एक्सपीरियंस सब लोग सुनना चाहते हैं। तो आज आपका दिन है और मैं चाहूंगा कि अगले 1 से सवा घंटे में आप अपनी सारी जर्नी को बताएं और आपकी जर्नी को सुनकर लोग इंस्पिरेशन ले और वो भी आगे बढ़ पाए। मैं चाहूंगा आप अपनी पूरी जर्नी को हमारे सामने रखें। yes. जी सुनीता जी। तो सबसे पहले स्मार्ट वैल्यू फैमिली में मेरा जर्नी हुआ था 12 सितंबर 2015 को। आज से 6 साल ऑलमोस्ट पहले मेरा कोई औकात नहीं था, कोई हैसियत नहीं था, कोई वजूद नहीं था, एक स्टूडेंट लाइफ था, पढ़ाई कर रहे थे सर, बीए का ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा था। एक अजनबी शख्स के जरिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैं जिनको कभी देखी नहीं थी, जानती नहीं थी, टैक्सी में मुलाकात हुआ, विश्वास किया और प्रेजेंटेशन सुनकर स्मार्ट वैल्यू फैमिली में आने का मौका मिला, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का बात किया जाए तो सर पैसा नहीं होता है, हर एक इंसान के पास इशू यही आता है, प्रॉब्लम मनी। पैसा मेरे पास भी नहीं था क्योंकि फैमिली कंडीशन खराब, क्या बोले, बहुत खराब था। घर का हालत हम लोगों का बहुत ही फैमिली बैकग्राउंड फ्लोर था, क्योंकि मेरे पापा जी दूसरे का गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे, जो पिकअप होता है वो डाले हमारे पापा चलाते थे, लकड़ी भी काटते थे। उसी के साथ साथ में हम लोगों का 3 बहन 3 भाई 6 लोगों का फैमिली था। फैमिली अच्छे से चलता नहीं था क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में रहने वाले लखनऊ के थे, तो मात्र 6 लोगों का फैमिली सही से नहीं चलता था। तो मम्मी लोग कभी कभी दूसरे खेत में मजदूरी करती थी और उनके साथ में कभी कभी हम भी सर जाते थे अपने कपड़ों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, कभी कभी हम भी खेतों में मजदूरी करते थे। उसी के साथ में स्मार्ट वैल्यू मिला।
पैसा अरेंज करने के बाद किया जाए तो मेरा फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया ज्वाइन करने के लिए। हारिस हुआ था फैमिली का, लेकिन एक सपोर्ट मिला, फैमिली ने डिसीजन लेकर स्मार्ट ज्वाइन किया बिलीव के साथ। भरोसा तो नहीं हो रहा था सर, बहुत सारा दिक्कत सोच रहे थे, पता नहीं यहाँ पे जो बोला जा रहा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पैसा उस टाइम पे सर मेरा 9,000 ज्वाइनिंग का लगा था, तो उस टाइम पे डर बहुत लग रहा था। 9,000 मेरे लिए 9 लाख के बराबर था, क्योंकि मेरे पापा जहाँ से गाड़ी चलाते वहां से एडवांस पैसा लिए, बहुत सारे रिलेशन में मांगा गया लेकिन पैसा नहीं मिला। मेरे बुआ जी लोग बहुत अच्छी खासी फैमिली थी, उन लोगों ने डायरेक्ट एक ही चीज बोला, लड़कियों को कमाने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलेगा तो नाक कट जाएगा, तो ये इमेज खराब हो जाएगा, सलाह दे दिया, पैसा नहीं दिया। तो मेरे पापा, लेकिन मेरी मम्मी पापा ने मेरा हेल्प किया, पैसा जुगाड़ का एक सिस्टम ज्वाइन किया और एडमिशन काम करके करना चालू किया। इसी जगह से देखेंगे तो पहले काम करने में बहुत सारी दिक्कत है। ड्रेसअप का बात किया जाए तो यहाँ पे पहला बोला गया फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योरसेल्फ, अपने आप को चेंज करना है। तो चेंज करने का बात किया जाए, जो आज कोट पैंट टाई पहने हुए, कभी सपने में नहीं सोचे थे ऐसा कभी ड्रेसअप पहनेंगे, कभी वो वजूद नहीं था। एक सलवार सूट, एक गांव जैसे कपड़े नॉर्मल में जिंदगी करता था। यहाँ पे आने के बाद मैंने ड्रेसअप पहना, सबसे पहला तो पहनने का तौर तरीका सीखा, एक ड्रेस चेंज किया। पैसा नहीं था, सेकेंड हैंड से स्टार्ट किए थे, जाकर अपना मार्केट में सेकेंड हैंड कपड़ा होते थे वहां से मैंने अपना ड्रेस को चेंज किया और स्टार्ट किया बिजनेस को। रेगुलर वे में काम किया, प्रॉब्लम बहुत सारा आना चालू हो गया, क्योंकि एक लड़की जब निकलते थे कभी कोई नाइट हो जाता था तो घर में जाते थे, मम्मी लोगों को 2-4 लोग अगल बगल, चाची लोग, फैमिली लोग, उनको 2-3 कानों में भर देता था, भाई लड़की है यहाँ पे ऐसा कौन सा काम होता है, दिन में ड्यूटी होता है, रात में कौन होता है, 7 बजे 8 बजे कौन सा ड्यूटी होता है। मार भी पड़ता था, फैमिली वाला भी अगेंस्ट हो जाता था। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग लेती थी, हफ्ता भर 2 हफ्ता भर ट्रेनिंग लेने बाद मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे मैं अपने पावर को भर सकती हूँ, मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकती हूँ और अपने घर के इस जो आर्थिक व्यवस्था है, जो घर का प्रॉब्लम है, इसको मैं अलग रिटर्न दे सकती हूँ, मोड़ सकती हूँ। तो मैं मम्मी पापा को समझाती थी कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए और मैं आने वाले टाइम पे बहुत कुछ कर सकती हूँ। धीरे धीरे करके बहुत सारा मम्मी लोग फिर समझा, कन्विंस किया, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के जाने के बाद घर वालों को भी ट्रेनिंग देते थे, समझाते थे, माइंड सेटअप करते थे, उसके बदौलत और काम करना स्टार्ट किया। शुरुआत में देखा जाए तो मोबाइल आए थे, कीपैड मोबाइल लेकर आते थे, उसमें भी रिबन बेल लगा था, कभी भी सोचे नहीं थे एंड्रॉइड फोन, टच मोबाइल। 18 साल 19 साल का एज हो गया था, कभी एंड्रॉइड फोन नहीं चलाए थे। सिस्टम में वर्क करते करते, काम करते करते देखा जाए तो 1 महीने में मैंने इंटेक्स का फोन खरीदा था, पहला फोन मेरा परचेस किया 5,500 का। आज फोन का कीमत देखा जाए और कंपनी का बात किया जाए तो हर एक कंपनी के फोन चला पाए, लाखों रुपए से ज्यादा मोबाइल फोन हो गया। जहाँ पे एक उम्मीद था 5-6 हजार रुपए का, आज लाखों रुपए से ज्यादा का मोबाइल चला पाए। साथ ही साथ में देखा जाए तो मेरे घर में मेरा BA सेकेंड ईयर था, पापा का था कि फाइनल होते हुए अगर आप जॉब कर लेंगे तो अच्छी बात है, आप पढ़ाई आगे का कर सकते हो, वरना शादी कर देंगे, आप अपना ससुराल से करिएगा। तो मेरे लिए लड़का भी देखना स्टार्ट हो गया था, 2 शादी मेरा रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि कोई भी अगर बोलता था कि शादी करना तो कोई भी दहेज में अगर 2 व्हीलर मांगता था, बाइक, तो मेरे घर में पापा दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे, बोलते थे हम दहेज में 2 व्हीलर नहीं दे सकते, 60-70-80 हजार का गाड़ी नहीं दे सकते, उतने में तुम तिलक निपटा सकते। ये सोच था मेरे घर का। लेकिन सिस्टम में आए, मात्र 2 महीना काम किया। 12 सितंबर 2015 को ज्वाइनिंग था, 9 नवंबर 2015 को मैंने अपनी खुद की इनकम से, स्मार्ट लुक इनकम से अपना होंडा का एक्टिवा 55,500 का स्कूटी परचेस किया। स्कूटी लेने के बाद देखा जाए जिस घर में मेरा पापा दहेज में नहीं सोच सकते थे, आज वो लड़की मात्र 2 महीने में स्कूटी खरीदे। उसी के साथ में आज मैं जो लाइफ बोल पा रही हूँ, जो मैं ट्रेनिंग दे पा रही हूँ, जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, मेरा आज पर्सनल लैपटॉप है। कभी मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, हम दूसरे के घर में हम लोग टीवी देखने के लिए जाते थे, बट आज इसी स्मार्ट वैल्यू से देखेंगे 2 मैंने लैपटॉप खरीदा। HP का देखा जाए प्रेजेंट टाइम 30,000 का लैपटॉप लिया, दूसरा मैंने लेनोवो का लैपटॉप लिया 26,000 का। उसी के साथ साथ में जर्नी स्टार्ट हुआ। तो कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे बोनस, यहाँ पे बोनस का बात किया जाए तो इनकम तो बहुत वीकली इनकम स्टार्ट हो गया। काम करना जब पहले शुरुआत 1500 के लिए माइंड लगाते थे, 12-9 हजार जो लगाए वो निकल जाए, बस 9-2-11 हो सकते हैं, माइंड में थोड़ा 50-50 आता था। लेकिन जब आना स्टार्ट हुआ तो रियली मेरे को पता नहीं चलता था इतना मेरा इनकम चढ़ रहा है। मेरा सीनियर बोलता था तुम्हारा 9,000, तुम्हारा 6,000, तुम्हारा 2 स्टेप 3 स्टेप का इनकम चढ़ गया। समझ में आता था रखे खर्च करे किसको दे, मतलब पेमेंट स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे काम करना चालू किया। फिर बोनस का बात किया जाए तो 1-2 साल बोनस नहीं मिला, लेकिन नर्वस होते थे कैसे करें, मेहनत बढ़ाया और डायरेक्ट सुपर स्मार्ट से मैंने 1 साल में, जब मेरा टीम में बहुत सारे लोगों का सिल्वर गोल्ड का बोनस मिला, बहुत लोगों को रिकॉग्निशन इसी तरीके से हो रहा था स्मार्ट वैल्यू का। मैं देखने के बाद वहां गई कि सबके गार्जियन आ रहे, मम्मी पापा आ रहे, किसी को प्ला कार्ड 80,000 का, किसी को 1,70,000, किसी को 2,60,000 मिल रहा है।
मैं वहां पे बैठकर ताली बजा रही थी। मैंने बोला मैंने भी स्मार्ट लू ज्वाइन किया, ये लोग भी स्मार्ट लू ज्वाइन किया, हमने भी पैसा खर्च किया, इन लोगों ने पैसा खर्च किया। तो सुनीता, आप ताली बजाने के लिए नहीं बैठे हो, आप भी यहाँ से इस बोनस को अचीव कर सकते हो। और उसी साल में सुपर स्मार्ट बनी थी, एक सर्टिफिकेट मिला था, भीड़ में 2 मिनट के लिए स्टेज मिला और उसी तरह हम लोगों को भगा दिया गया। उस टाइम पे मैंने एक जलन लिया, पॉजिटिव जलन लिया और वर्क करना चालू किया। 3 साल पहले सुपर स्मार्ट से डायरेक्ट पर्ल बनकर 2,60,000 का मैंने बोनस लिया, जो मेरी औकात नहीं थी। मेरे अकाउंट में 2,60,000 बोनस कभी एक बार में इकट्ठा, मेरे 45 साल 50 साल का पापा को उम्र हो गया, आज तक शायद वो कभी 1 लाख सेविंग करके नहीं रख पाए। आज उसी घर की लड़की को 2,60,000 बोनस मिला और आज पिछले 3 साल से मैं पर्ल अचीवर हूँ। और पर्ल अचीवर की बात किया जाए तो हर साल मुझे केवल 2,60,000 बोनस मिल रहा है। और इनकम का बात करें, जहाँ पे 1500 सोचते थे आ जाए, 15,000 सोचते थे, आज देखा जाए तो 3 साल में मैं 18 लाख रुपए कमाई स्मार्ट वैल्यू से। ये मेरे लिए औकात से बढ़कर है। उसी के साथ में मैंने अपना बोनस और अपना इनकम को ऐड करके, कभी सोचे नहीं थे ऐसे घर में शादी हो पाएगा। पापा मेरे गाड़ी चलाते थे तो कभी कभी आते थे नाइट में, बोलते थे आज ना पुलिस वाले ने मुझे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि ड्राइवर थे, कभी कभी गलती बोलते, रोड पे कभी एक्सीडेंट अपनी से भी होता है, कभी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। तो मेरे पापा गलती भी नहीं होता था, बोलते थे दूसरा आकर गाड़ी किया, लड़ गया, वो मुझे को तो थप्पड़ लगा दिया। बहुत इमोशनल हो जाते थे कि पापा मेरे ड्राइवर है, आज 12-12 बजे रात में आते हैं। तो कभी नहीं सोचे थे कि उस घर की लड़की, जिसके पापा दूसरे का गाड़ी साफ करते थे, दूसरे का गाड़ी चलाते थे, वो लड़की कभी सोच भी नहीं सकती थी सपने में तो कभी कार ले पाएगी, कभी शायद चक्का लेने का भी मेरा औकात नहीं था। लेकिन आज मैंने अपना बोनस और अपना इनकम को ऐड करके, आज से देखा जाए 5 मई 2019 को, 2.5 साल पहले मैंने अपनी खुद की इनकम से, जिसका शायद चक्का पहिया लेने का भी औकात नहीं है, लेकिन मैंने आज खुद की इनकम से टाटा का टियागो 6.5 लाख का मैंने कार परचेस किया बिकॉज ऑफ सिस्टम से। आज मैं अपना देखा जाए तो खुद की 4 व्हीलर से चलती हुई, मेरा कार का चाबी है, मेरा बाहर ऑलरेडी ब्रांच के बाहर कार खड़ा हुआ, आज मैं कार ड्राइव पे चलती हूँ। और मैं 99% रोड पे मुझे जितना भी लोग देखता है, एक ही चीज माइंड में सोचता होगा कि लड़की के पापा शायद बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, बहुत बड़े रईस घर की होगी। जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते ना, एक ही दिमाग में जाता होगा लड़की के पापा ने गिफ्ट किया होगा, लेकिन ये कोई अंदाजा नहीं लगा होता लड़की अपनी खुद की कमाई से स्मार्ट लू की इनकम से चल रही। आज ये पावर स्मार्ट लू से मिल पाया। उसी के साथ साथ में देखा जाए तो पासबुक सुने थे कि पासबुक होता है, अकाउंट खुला था 9th में थे, वो भी 50 रुपए में फ्री खुल गया था, लेकिन कभी पासपोर्ट नहीं सुना था। पासपोर्ट क्या होता है, स्मार्ट वाली बात, फॉरेन ट्रिप सुनते थे, हम बोलते थे ये सब बड़े बड़े लोग जाता, हम लोगों गांव घर का लोग कैसे जा सकता है। क्योंकि अभी मैं पूरा कभी 4 बाग नहीं बैठी थी, स्मार्ट वाली बात, कभी ट्रेन में मैं पहली बार बैठी थी, वो भी ट्रेन में। जब स्मार्ट लू ज्वाइन किया उससे पहले ट्रेन को देखने के लिए मैं 9 किलोमीटर मम्मी के साथ मारकर जाती थी कि मम्मी कितना बड़ा ट्रेन होता है, मुझे उसके डिब्बे गिनने, मुझे बैठना तो नहीं सोचे थे, हम बोलते हमको देखना, उसके डिब्बे गिनना है। लेकिन स्मार्ट वाले बाद आज एरोप्लेन का बात किया जाए, शायद उसको छूने का भी औकात नहीं था, पास जाने का भी औकात नहीं था, लेकिन आज 10 या 15 बार में बाई एरोप्लेन से घूम के आई। उसी के साथ साथ में विदेश यात्रा तो कभी नहीं सोचे थे। हमारे सीनियर अजय भैया लोग बोलते थे यहाँ से मैंने ये ट्रिप क्वालिफाई किया, घूम के आए, हम बोलते थे पता नहीं, एडिट करके फोटो ही शायद दिखा देते, होता कि नहीं होता है, बिलीव नहीं होता था। लेकिन जब आया 2018 में मैंने 2 कंट्री क्वालिफाई किया, जो कभी बुक में पढ़ते थे, किताबों में पढ़ते थे, हाँ ये इंडोनेशिया होता है, ये मलेशिया होता है, लेकिन कभी आइडिया भी नहीं आया था कि सुनीता आप कभी इतने बड़े इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठकर उस कंट्री में आप घूम कर आओगे, जो शायद अभी मैं पूरा लखनऊ नहीं घूमी, लेकिन उसी घर की लड़की, आज गांव घर की लड़की, स्मार्ट वैल्यू से मैं 2 फॉरेन ट्रिप 2018 में पासपोर्ट बनाकर घूम के आ चुकी हूँ ड्यू टू स्मार्ट वैल्यू से। तो जितना बोलते उतना कम है स्मार्ट वैल्यू। उसी के साथ साथ में जर्नी खत्म नहीं हुआ, बोनस हो गया, फ्लाइट, उसी के साथ में देखा जाए तो आज जो भी मैंने लेटेस्ट में अचीवमेंट्स किया है, तो जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे कि वो चीज मैं कभी कर पाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं ना लड़कियों को कहीं घर नहीं होता है। आज तक बोलते हैं कुछ भी मिस्टेक हो गया माँ बाप बोलेगा जाइए, कम एज में लड़कियों का शादी कर दिया जाता है। मेरी सिस्टर ऑलरेडी 3 सिस्टर हम लोग हैं, मेरी दीदी की भी शादी 15 साल एज में हो गया था, और पढ़ाई लिखाई एड था, बस शादी हो गया, आज उनके बच्चे हैं, उनका फैमिली मेरे को, हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। और बहुत सारा घर बोलते कहीं नहीं होता है, लेकिन मेरा ड्रीम था कि मेरा कब घर होगा, शादी हो जाता तो शादी में भी कोई ससुराल में मिस्टेक से भी, गलती से भी मिस्टेक हो गया तो बोलते अपने घर निकलो। तो मेरा आइडिया था कि मेरा घर कहाँ होगा, तो मैं स्मार्ट लू से सोच बन पाया, प्लेटफॉर्म से मेरे सीनियर लोगों को विजन क्लियर किया कि आप भी सुनीता किसी के घर विदा होकर नहीं जा सकते, अगर आप मेहनत करेंगे डेडिकेशन से तो आप अपने घर में
बारात आपको लेकर जाएंगे, उल्टा बारात भी वही आएगा, ससुराल भी होगा, मायका भी आपका वही होगा। और आज स्मार्ट लुक बदौलत मेरे सीनियर लोगों की वजह से, मेरे टीम के सपोर्ट से आज इसी स्मार्ट लुक से देखा जाए, मैंने 2 महीना पहले BC लखनऊ में स्कॉर्पियो क्लब पे देखा जाए तो मैं अपोजिट जस्ट मैंने अपना 35 लाख का डुप्लेक्स बंगलो बुक किया है बिकॉज ऑफ सिस्टम्स। और आज उसका देखा जाए तो अभी मैं धनतेरस में 8 महीने के अंदर मैं उसको रजिस्ट्री करके एंट्री भी करूंगी। ये सभी लोगों से मेरा कमिटमेंट है। और आज मैं वो घर की लड़की हूँ कि आज के डेट में माँ बाप को बोलते हैं ना, लड़कियों को कोई वैल्यू तो नहीं होता है, जहां भी जाओ तहां पे लड़कियों को पैर को जूती समझा जाता है। लेकिन आज वो लड़की आपके सामने खड़ी जिसके घर में, मेरे घर में प्लस्तर तक नहीं, कभी कोई औकात नहीं था, घर में मिट्टी था, लेकिन आज उस घर की लड़की अपना 35 लाख का घर में एंट्री करने जा रही। ये भी मेरे पॉसिबल कर पाए स्मार्ट लुक से। उसी के साथ में बोलते हैं अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपके साथ में 7 जनरेशन बदल सकते हैं। अगर आप नहीं अच्छे से वर्क करोगे तो आपका 7 जनरेशन खराब हो जाएगा। और उसी का नतीजा है, मैं जब सही मार्ग पे आई, स्मार्ट लुक मिला मुझे, तो आज स्मार्ट लुक में सिंगल वर्क नहीं कर रही हूँ, मेरी फैमिली से 2-2 पर्सन काम कर रहा है, हमको लगाकर 3 लोग। मैं लगातार 3 साल से पर अचीवर हूँ। मेरी सिस्टर आज मिस अनीता रावत है जो स्मार्ट लुक 5 साल से काम करी मेरे साथ में, हाथ से हाथ मिलाकर। और आज मैंने सिस्टम लाए, उसी का नतीजा देखेंगे तो आज मेरी सिस्टर लाखों रुपए का मोबाइल, 1 नहीं 2 नहीं 3 टू व्हीलर लिया। जिस घर में मेरे पापा दहेज में सोचते थे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आज घर में गाड़ियां खड़ी हैं 3-3 4-4, मेरा 3-3 स्कूटी लिया सिस्टर। उसी के साथ में देखेंगे लास्ट के लास्ट 25,000 बोनस सिल्वर बनी। लास्ट है मेरी सिस्टर को 80,000 बोनस, 60,000 बोनस मिला, गोल्ड कंप्लीट किया। और दोनों सिस्टर वर्क करते करते आप देखेंगे मेरा भाई छोटा पवन है, वो भी 2.5 साल से स्मार्ट लुक में वर्क कर रहा है। 9,000 का नौकरी करता था, मॉल में नौकरी छुड़वा कर स्मार्ट लुक प्लेटफॉर्म दिया। आज अपना खुद का होंडा का लीगो गाड़ी 75,000 से चलता है, लास्ट ईयर सिल्वर बना, 25,000 बोनस मिला। आज तीनों बहन भाई एक फैमिली बिजनेस बन पाया। और आज के डेट में देखा जाए तो मेरी सिस्टर भी ABC धनतेरस में सर ऑलरेडी कार मारुति का वैगनार 6.5 लाख को बुक कर चुकी है, जो अभी इसी धनतेरस में अपना 4 व्हीलर उतारने जा रहे हैं। जहां पे एक कार नहीं होता था, जहां पे एक साइकिल खड़ी होती थी, वहां पे 2-2 कार खड़ा होगा। और आज हम लोग अमेजिंग करते कि मेरे पापा कभी शादी में जाना होता था, किसी को 2 व्हीलर मांग के लाते थे और हम लोग एक गाड़ी पे 3-3 4 लोग बैठ के जाते थे। सोचते थे गाड़ी को स्लो करना पड़ता, कोई डिवाइडर कोई गड्ढा आता था कि भैया पीछे इतना रास्ता कम जगह था, बैठना पड़ता था, एडजस्ट करके जाते थे। बोलते थे पापा हम भी चलेंगे। लेकिन आज मैं पापा से मैं अमेजिंग रात में कभी सोचते हैं घर में जहाँ पे एक गाड़ी नहीं था, तो आज 2-2 कार होने जा रहा है। और मेरे पापा एक दिन डिसाइड करेंगे कि सुनीता का कार ले जाएं, कि रीता का कार ले जाएं, स्कूटी ले जाएं, कि बाइक ले जाएं, 4 व्हीलर ले जाएं, कि क्या ले जाएं। आज वो सारा चीज पॉसिबल हो पा रहा है स्मार्ट वैल्यू से। और साथ इसी के साथ में देखा जाए तो बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। जब ज्वाइन किए थे तो शुरुआत में बहुत सारे रिजेक्शन आए, बहुत सारा फैमिली वाला, हर एक मेरे बड़े पापा लोग, चाचा लोग बहुत सारा कमेंट पास करता था, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी हम लोग प्योर फैमिली से थे, गरीब घर के थे। खेतों में काम करो, लड़की जब बाहर निकल कर स्कूटी से चलने लगेगी तो गांव घर में ऑलरेडी लोग बोलते ना, जब गरीब आदमी होता तो उस पर हंसते हैं, थोड़ा और बड़े बनना चालू करेंगे तो लोग जलन में कुछ ना कुछ ईगो आ जाता है। तो उस टाइप पे मेरे फैमिली में सब लोग, बहुत लोग रिश्ता तोड़ दिया। पापा मम्मी को डेली लड़ाई, जब भी घर से रात में ट्रेनिंग लेकर जाते थे, रात में देख रहे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब ना परिवार से निकाली, ऐसा काम है वैसा काम है, लड़की ये काम करती वो काम करती, जोड़ने वाला काम करी, पकड़ने वाला काम करी, क्या क्या नाम देता था। लेकिन मुझे पता था स्मार्ट वैल्यू क्या इंडस्ट्री है, स्मार्ट वैल्यू हम क्या दे रहे हैं। किसी के घर जा रहे हैं, किसी घर भी जा रहे हैं, एक यहाँ पे हम लोग फॉलोअप पे जाते थे तो वहां पे किस्सू आ जाता था कि वहां पे लड़का के साथ में बैठ कर जाता है, तो मम्मी लोगों को बहुत सारा कमेंट बोलते थे। तो मम्मी से बोलते थे, मम्मी मैं किसी को घर जाती हूँ तो किसी को जोड़ने नहीं जा रहे, किसी घर में शिक्षा देने जा रहे, किसी के घर में हेल्थ सही करने जा रहे, किसी का इनकम का रास्ता देने जा रहे। तो मम्मी पापा को समझाएं। मेरा फैमिली वाला 2-3 साल से मेरा घर में रिश्ता तोड़ दिया, खाना पीना सब छोड़ दिया, शादी में भी निमंत्रण देना बंद कर दिया, वो सारा रिजेक्शन चलते रहे। हमने कहा कोई बात नहीं मम्मी, आप सपोर्ट करिए, फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो 100% वो लोग भी अपना एक दिन हो जाएगा। और आज प्राउड के साथ बोलते हैं, आज जितना भी रिश्तेदार है, जितना भी पड़ोसी है, जितना भी मेरा फैमिली मेंबर है, जो भी कोई अगर एग्जाम्पल देता है तो एक ही चीज बोलता है, बनना है तो सुनीता की तरह बनो। कोई अगर रात में प्रॉब्लम आ जाए तो गेट खटखटाने आता मेरे घर पे, कार मिल जाए तो अच्छी बात है, पेट्रोल करवा देंगे। अगर कोई शादी भी होता है तो मेरे घर में लोग पहले एक दिन आ जाता है, कार से चलेंगे तो मुझे भी पीछे वाली सीट पे बिठा लीजिएगा। तो आज हम डिसाइड करते बिठाना है कि नहीं बिठाना है। जो लोग हंस रहा था, जो लोग कमेंट कर रहा था, बोलते भैया मेरा सीट फुल हो चुका, अभी नहीं बैठना, आप लोग टैक्सी से आइए, पैदल आइए, बाइक से आइए,
बाल खराब करते आइए, साड़ी खराब करते हवा में आइए, लेकिन आज उसी घर की लड़की स्मार्ट में शादी में जाए, जब पार्टी में जाए, अपनी मम्मी पापा को एसी वाली कार में लेकर चलते हैं, चलाकर ड्राइव करके। सबका मुंह पहले बनता था निगेटिव टाइप का, अब ऐसा चेहरा बनता ना कि हम लोग देखना चाहते, वो लोग दिखाना नहीं चाहते। ये सारा चीज परिवर्तन हो पाया। उसी के साथ में देखा जाए तो रजिस्टर बस वही सर आता रहा। मैं इस मालूम पे भरोसा था कि आज नहीं तो कल होगा। 1-2 साल मेरा भी बिजनेस इतना नहीं हुआ, काम करना स्टार्ट किया तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता था। तो यहाँ से मैं निकल कर, मतलब मैं अपने आप को कभी, एक लड़की हो चाहे जो भी हो, मतलब हम अपने आप को कभी लड़की नहीं समझे। मेरे को बिजनेस में आगे था तो था कि मेरे को विश्वास था यहाँ से कुछ होता है। तो मेरे सीनियर थी, मैं यहाँ लखनऊ की रहने वाली थी। 1-2 साल मैंने लखनऊ से वर्क किया, फिर मैं अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर वर्क की। अदर डिस्ट्रिक्ट में गई तो बहुत सारा प्रॉब्लम था, स्ट्रेंजर में बिजनेस करना था। तो मतलब गैस का इशू, रूम लेकर हम लोग किराए पे रहते थे तो किराए का दिक्कत बहुत सारा आता था, बहुत सारा। ट्रेन छूट जाता था, बिना टिकट का सफर करते थे, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रगल टाइम चल रहा था। क्योंकि हर फील्ड में आपको भगवान देगा तभी जो आप उसको देंगे वही रिटर्न बैक आपको मिलेगा। मेरा भी बहुत सारा इम्तिहान हुआ 1-2 साल। तो मैं लोग जाती थी, मेरी सीनियर अंजलि थी, हम कन्नौज में वर्क कर रहे थे, यहाँ से 200 किलोमीटर था। मैंने सोचा बाहर जाएंगे, बहुत सारे सीनियर लोगों का मैं सोचती थी कि देखिए वो लड़की वहां से वर्क करी, वो सीनियर लीडर वहां से वर्क करा है। मैंने सोचा मुझे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का नाम चाहिए, तो मैं निकल कर बाहर गई। तो 1 साल ऑलमोस्ट मैंने सर बाहर भी काम किया, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आया। तो मैं कॉल करती थी, कभी कभी रिश्तेदार का कॉल आता, दीदी लोग कॉल आता था, बोलती कहाँ हो। 12 बजे अगर ट्रेन छूट गया तो पैसा नहीं होता था कि हम लोग बस से जाकर वहां पहुंच जाए। वेट करते थे, रात भर स्टेशन पे सो जाते थे। तो कमेंट आता था, आज तुम स्टेशन पे सो रहे हो, कल रोड पे सोओगे, स्मार्ट लो करने का ही नतीजा है। तो हम बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं, हमें पता था, विश्वास था उन लोगों का। सुनते थे भैया लोग हमेशा एक चीज बोलते थे सीनियर, कि कभी भी मुंह से जवाब नहीं देना, आप वर्क करते रहो, काम करते रहो, अपने सक्सेस से तुमको जवाब देना सुनिता। और इसी तरह करते करते वहां पे गए तो इतना सारा दिक्कत हुआ, पैसे का दिक्कत हुआ, बिजनेस समझ नहीं पा रहे थे। तो इन्विटेशन को लेकर बहुत करते थे, लेकिन डीडी नहीं निकलता था। देखा जाए तो किराया भी नहीं सर हो पाता था हम लोगों का। कभी कभी मकान मालिक बोलता था शाम तक किराया दे देना, कभी कभी हम लोगों को बाहर निकाल देता। खाने का गैस खत्म हो जाता था तो बहुत सारा दिक्कत होता था। जानबूझकर टीम वालों के घर पहुंच जाते थे कि आज हम दीदी का तबीयत, जानबूझकर मेरी सीनियर थी अंजलि जी को बीमार कर देते थे कि बीमार है, उनको बाहर डॉक्टर ने खाना खाने से मना किया है, तो ऐसा है तुम घर से खाना बना लो। तो ऐसे करके सर पैसा नहीं होता था, लेकिन टीम वालों को नहीं बता सकते थे, प्रॉब्लम था। लेकिन उसी चीज को करते करते वो लोग खाना बना कर लाता था। एक टाइम को खाना हम लोग पूरा दिन चलाते थे, थोड़ा थोड़ा खाकर। लेकिन वो सब झेलते झेलते 1-2 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज 3 साल में बहुत कुछ हो पाया। मतलब दिया बोलते ना, सही बात, कहावत होता है, ऊपर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन मुझे मिला इस मालूम में तो छत फाड़ के मिला। 3 साल में कार, घर, बंगलो, फॉरेन ट्रिप, विदेश सब कुछ हो गया। और यहाँ से भी खत्म नहीं हुआ सर, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जस्ट बिगनिंग। मेरे सीनियर लोग बोलते कभी भी कुछ नहीं होना है। अभी मुझे बहुत बड़ा कार, अभी देखते हैं टियागो में चलने में मजा नहीं आता। मेरे सीनियर लोगों के पास एक से एक बड़ा बड़ा बिग कार है, फोर्ड इंडेवर है, तो किसी के पास मर्सिडीज वैन आने वाला है। तो हमारे सीनियर लोग BMW, जैगवार, और हमारे जस्ट अभी लेटेस्ट सीनियर लिए है XUV 500 जिसका सनरूफ खुलता है। तो ड्रीम है नेक्स्ट कार, सनरूफ लेना है, बड़ा कार लेना है, और उस घर में एंट्री करना है, अपने मम्मी पापा को एक लग्जरियस घर में लेकर जाना है। ये सारा चीज अभी लेकर सब प्लानिंग कर रहा, वर्क कर रहे हैं। जी सर। जी बिल्कुल सुनीता जी, आपका जो भी ड्रीम है वो सारे ड्रीम पूरे होंगे। आपने जो कुछ भी सोच रखा है वो सारी चीजें आपको निश्चित तौर पर मिलेंगी, क्योंकि आपने ही बोला कि जो आपने नहीं सोचा वो सब स्मार्ट वैल्यू से मिला। तो अब तो आप सोच रहे हो कि स्मार्ट वैल्यू से मुझे पाना है, तो 100% गारंटी है कि दुनिया की कोई शक्ति आपको वो सारी चीजें पाने से नहीं रोक सकती। सुनीता जी, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। आपने बोला कि आपके रिलेटिव बोलते थे कि आज स्टेशन पे सो रही हो और कल रोड पे सोगी, और आपने उनको जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आज आपने स्मार्ट वैल्यू में वर्क करते हुए सबके सामने ये बात को रख दिया, और अपने जो आपके रिलेटिव थे उनको भी सामने ये बात रख दिया कि कल स्टेशन पे सोई थी और आने वाले कल मैं डुप्लेक्स में सोऊंगी थ्रू द स्मार्ट वैल्यू। तो सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। सुनीता जी, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। आपकी स्टार्टिंग में जब आप स्मार्ट वैल्यू में नहीं थी, तो क्या चीजें आपको मतलब किन चीजों का आपको सामना करना पड़ा, कौन सी चीजें आपने फेस किया, और क्या आज बिलीव हो पाता है कि आज वही सुनीता रावत है जो कल इस तरह की जिंदगी जीती थी और आज एक लग्जरियस लाइफ जी पा रही है? यस सर। तो सबसे पहले सर पुराना बात किया जाए तो मतलब सोचते हैं ना तो रोटे खड़े हो जाते हैं कि किस घर से हम लोग बिलोंग करते थे,
कपड़े भी सेकेंड हैंड कपड़े, मेरे पापा लोग जहाँ पे गाड़ी चलाते थे वहां से भी हम लोगों के लिए सेकेंड हैंड कपड़े, उनके पहने हुए लड़कियों के कपड़े आते थे, तो हम लोग उनको पहनकर नया समझकर पहनते थे। कभी सोचे नहीं थे ब्रांडेड कपड़ा हम लोगों के लिए बना है। जो सोचते थे मार्केट में पहनना चाहिए कभी नसीब नहीं हो पाता था। बहुत बार मार्केट में जाते थे, मम्मी के साथ में रोककर लौटाते थे। साइकिल से चलने वाली लड़की, कभी मैं जब स्कूल टाइम था सर, कॉलेज टाइम पे मेरे घर में एक ही साइकिल था, वो भी बड़ी साइकिल था, तो मैं पापा से डिमांड करती थी मुझे छोटी साइकिल दिला दीजिए जो भी सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड पापा मेरे बोलते थे ठीक है दे देंगे, 500-600 का साइकिल मिलता था, लेकिन पापा मेरे लास्टली वो भी नहीं दिला पाए। हाई स्कूल पास किया मेहनत से, तो मेरे घर में कोई, मेरे पापा लोग 5 भाई हैं, कोई लड़का तक भी हाई स्कूल नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में ओल्ड गांव, थोड़ा टाउन से, मेरा गांव से बिलोंग करते, तो सोच भी गांव जैसा था, पढ़ना तो लड़कियों के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं था। लेकिन पहली लड़की थी, ड्रीम था बहुत कुछ, बचपन से कुछ करना है, सपने बड़े बड़े थे, गरीब थे लेकिन सपने थे, तो पढ़ाई के लिए बहुत मम्मी पापा को कन्विंस किया हाई स्कूल तक, मुझे पढ़ने दीजिए, हाई स्कूल तक करने दीजिए, मुझे एक चांस दीजिए, क्योंकि गांव में एक ही होता है कि अगर एक गलत तो सब गलत, तो माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी था, थॉट, मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जब कन्विंस किया तो साइकिल भी नहीं होता था, बड़ी साइकिल से आते थे, गिर जाते थे, कपड़े फट जाते थे, लेकिन छोटी सेकेंड हैंड साइकिल हमको एक सेकेंड हैंड नहीं दिला पाए पापा। लेकिन स्मार्ट में काम करते हुए पैदल जाते थे, इन्विटेशन पर ट्रेनिंग आते थे, पैदल लिफ्ट लेते थे, बिना टिकट ट्रेन आते थे। आज उसी रोड पर कभी कभी किसी को रोकते थे, बॉयज लोगों तो रोक नहीं सकते थे क्योंकि बहुत सारा गलत मैसेज आता, तो अंकल टाइप से जो लोग दिखता था बोलते थे अंकल रोक लो, कभी कभी कोई रोक देता था, बिठा दे, कोई नहीं रोकता था। मतलब बहुत उसी रोड पर धूप में कभी कभी रोना आ जाता था कि कैसे हम घर में हैं, हमारे पास कब स्कूटी होगा। लेकिन स्मार्ट उलू में आज वो सारे सपने बहुत पहले पूरे हो गए। मेहनत किया मात्र 2 ही महीने के अंदर, वो सपना, जो लड़की पैदल चलती थी रोड पर, कभी लिफ्ट लेते थे, कभी साइकिल को औकात नहीं था, आज स्कूटी से चल रहे हैं, आज कार से चल रहे हैं, और वो बहुत जल्दी अपना डुप्लेक्स में भी एंट्री करने जा रहे हैं। तो मेरा बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल सा सिचुएशन था बचपना मेरा। मम्मी लोग तो मेरा बोलती थी हम लोगों को कि साड़ी भी फट जाता था तो साड़ी को भी सिल कर पहनते थे। लेकिन आज स्मार्ट में अपनी मम्मी को एक से साड़ियां गिफ्ट कर पाते, महंगी से महंगी, तो मम्मी मेरी शौक हो जाती, इतनी महंगी साड़ी पहन के क्या करेंगे। आज के डेट में वो सारे चीज शायद एक बार पहन लेती मम्मी, दोबारा पहनने को नसीब नहीं होता। तो आज के डेट में वो सब कुछ बदल पाया सर स्मार्ट बदौलत। जी सुनीता जी, हम बहुत कुछ आपसे जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। एक बात जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो जब बाहर निकलती हैं तो उनको टाइम बाउंडेशन बहुत होता है, उनको टाइम का बहुत ध्यान देना होता है कि सुबह आपको जल्दी नहीं निकलना है, शाम को आपको लेट के नहीं आना है, शाम को आपको लेट नहीं करना है, लेट नहीं आना है। तो फिर इस केस में कैसे आप अपने कैसे सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी फैमिली से जुड़ी थी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी का बहुत बड़ा परिवार है, कई भाई हैं उनके, 4-5 भाई हैं, सारी चीज, तो उस केस में आपको भी बहुत ये सारी चीजें शायद झेलनी पड़ी होंगी, देखने को मिला होगा। तो कैसे आप इसको मैनेज कर पाए ताकि हमारे जो गर्ल्स हैं, क्योंकि हमारी गर्ल्स के आमतौर हमारे जो साथ जो गर्ल्स जुड़ी हैं, जो अचीवर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, इनका बहुत ये प्रॉब्लम रहता है कि टाइम को लेके कि घर वाले, आसपास वाले उनको बहुत इस तरह की चीजें बोलते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कैसे आपने मैनेज किया इसको और क्या किया। यस सर, तो शुरुआत में सर हम भी स्टार्ट किए थे तो लेट तो इशू आता ही है हर एक लोगों पर, खासकर लड़कियों पे तो बहुत सारे बाउंडेशन होते हैं। हम लोग भी स्टार्ट किए थे तो कई बार हमको भी मार पड़ा, इधर से ट्रेनिंग लेकर मोटिवेट होकर जाते थे, उधर से मम्मी अपना मोटिवेट होकर बैठती थी, बहुत डंडियों से भी मार पड़ा। लेकिन नाइट का इशू था तो मम्मी पापा लोगों को एक ही चीज मैंने समझाया, कन्विंस किया कि अगर भरोसा कर सकती मम्मी तो 1 साल मुझे समय दीजिए, आपको मेरे पे भरोसा है, अगर ऐसा कुछ भी मेरे को गलत आपको लगता है तो आप बिल्कुल एक्शन लीजिए, बट मेरे को समय दीजिए। एक ही बार सर मार पड़ा था, नाइट में 7:30 वगैरह बज चुका था, तो मैं घर गई तो मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर तो बस मालूम नहीं करती थी, वही ज्यादा मम्मी को भर देती थी, तो उसको इसीलिए पहले ज्वाइन करवाए थे। तो वो बहुत ज्यादा बोलती थी मैम बनकर चली जाती है, और 2-4 तो गाँव की दादी लोग थी वो भी कान में पूछती थी, घर से बाहर निकलती है फोन लगा लेती, और वही सब निगेटिव चीजें डिस्कस, जाकर लड़काबाजी करती, ये करती वो करती। तो मम्मी लोगों को लाइट लेट सर जाते तो बहुत इश्यू आता था, लेकिन मम्मी पापा को मैंने बैठा कर एक बार फॉलोअप तो हम लोग बाहर करते, बहुत सीनियर लोग बोला अगर तुमको सक्सेस करना है तो पहले अपने घर का फॉलो करो, मम्मी पापा को एक बार समझा दो, एक बार बिलीव दिला दो, और उस बिलीव पर फिर गए। एक बार मार पड़ा तो खाना तो नहीं खाए रात भर, मम्मी बोली खाना खाओ, हमने कहा खाना नहीं खाएंगे, खाना तभी खाएंगे जब आप मेरे से वादा करो, मैं आपसे वादा करूँ, आप मुझे 1 ईयर का समय दीजिए, 1 साल हमको समय दो, कोई लड़की नहीं लड़का समझकर, हमको फ्रीडम चाहिए, और मैं वादा करती हूँ मम्मी की आने वाले टाइम पे मैं लड़का बनकर भी साबित करूँ। 3 भाई है, वो लोग क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों का बुढ़ापा, अभी जन्म, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ।
और मम्मी को बैठा कर बोले ठीक है, बस कोई ऐसा काम नहीं करना है। मैं बोला बिल्कुल मम्मी। मम्मी लोगों को समझाया, फॉलोअप दिया इमोशनल, क्योंकि बोलते ना इमोशनल फॉलोअप में देना पड़ता है, यहाँ पे भी मैंने इमोशनल मम्मी को दिया और दिल से बोला। और उस चीज को मैंने कभी भी ट्रैक से बेटर भी नहीं हुए, मिस यूज नहीं किया टाइम का, हमेशा काम पे फोकस किया। बस वही चीज है सर, ऐसा नहीं है फैमिली वाला सबका इश्यू करता है, लेकिन अगर आप सही करोगे, बोलते सत्य को लोग परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता है। अगर आप सही हो तो ऑब्वियसली मम्मी पापा 100% मानेंगे, ऐसा मैंने नहीं देखा। किसी के माँ बाप ऐसा नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं दर्दनाक तरह बन जाएंगे, राक्षस नहीं बन सकते। मेरे भी मम्मी पापा ने रुकावट किया, फैमिली वाला, मेरे जीजू लोग, सब लोग ड्रिंक करके आते थे, तुम उसको वहां भेजती हूँ, यहाँ भेजती हूँ, वहां भेजती हूँ। मैंने सबको समझाया प्यार से, मतलब वही चिकना रोटली ज्यादा रुकड़ी नहीं बने वहां पे। हमेशा बोलते ज्यादा, जो ज्यादा टाइट बनोगे, ज्यादा लड़ने वाले बनोगे तो पेड़ जंगल में सबसे पहले उसी पेड़ को काटा जाता है जो सीधा पेड़ होता है, जो थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है ना उस पेड़ को बाद में काटा जाता है। तो यहाँ पे सिंगर बोला थोड़ा घर आगे बढ़ना है ना तो ज्यादा सीधा बन के मत काम करो, थोड़ा फैमिली के लिए फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सीधा पेड़ मत बनो, थोड़ा तिरछा बनो। तो हम भी लड़ जाते थे, थोड़ा लड़ना उस तरीके नहीं, हमेशा प्यार से बोले नहीं अगर करेंगे तो कल शादी हो जाएगा, फिर हमेशा के लिए हमको काट के रख दिया जाएगा और मेरे लिए पिंजरा जो बना उसमें कैद हो जाएंगे, और कैद वाली जिंदगी नहीं जीना था सर। तो यही है, उस चीज को लेकर मैंने समझाया, फैमिली को कन्विंस किया। और आज के डेट में मैं भी बोलती हूँ लड़कियों लोग जो भी है इश्यू आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उनको भी थोड़ा, हम लोग गलत चीज के लिए फाइट कर लेते, बहुत सारी गर्ल्स लोग वहां पे क्या होगा, आज के डेट में बहुत सारी, सब नहीं बोलते, 1-2% लोग मार्केट में बहुत सारा प्यार मोहब्बत में क्या तो भाग भी जाता फैमिली से छोड़कर, लड़ लेगा, मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे से इसी शादी करना, मेरे से इसी प्यार करना, मेरे से बात करना। तो उसमें अगर हम फाइट कर सकते तो कैरियर के लिए आप नहीं फाइट कर सकते, हम भी किए। मैं गलत चीज के लिए नहीं फाइट करती, मम्मी पापा को समझाया, थप्पड़ खाया, मार खाया, डांट खाया। शादी में जाते तो लोग बोलता था बस ठीक है, इसकी कौन शादी करवाएगा, ये ऐसी टाइप की लड़की, लेकिन आज वही लोग रिश्ते पे रिश्ता लेकर आते हैं। तो मेरे को हिसाब से घर वालों को अगर हम प्यार से कन्विंस करेंगे, बैठ के समझाएंगे, तो ऑब्वियसली फैमिली वाला समझेगा और जब सक्सेस होगा तो हर आदमी, आज मेरे घर में बहुत लोग बोलता था ये लड़की एक नंबर की नालायक है, कैसे जगह पे हो, कैसे माँ बाप ने इसको इतना छूट दिए। और आज वही गांव वाला, वही एरिया वाला, वही रिलेशन वाला बोलता है कि भाई बनना तो ऐसी लड़की, मुझे पता था लड़की कुछ करके दिखाएगी, मुझे पता था लड़की दुबली पतली थी, चाहती थी भूखे प्यासे कुछ करेगी, आज उन लोगों का उल्टा हो गया। तो वो चीज है, अभी जो रिजेक्शन करने नेगेटिव मिला वो आने वाले टाइम पे पॉजिटिव भी मिलेगा, यही बोलना चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि समय के साथ लोगों की सोच बदलती है, लोगों की सोच के पीछे ना जाइए और काम करते रहिए, और अपने माता पिता को आप विश्वास दिलाइए कि आप जो कर रही है वो सही कर रही है, सही प्लेटफॉर्म पे है, तो 100% है कि आप सफलता पाएंगे। बहुत अच्छा लगा सुनीता जी, आपसे बहुत कुछ बात करना है, लेकिन इसी बीच एक आपका वीडियो हमें मिला है, मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को सभी लोग देखें और एक बार हम आपकी जर्नी को वीडियो के माध्यम से भी देख पाए। देन इसके बाद फिर से हम आपसे बात करेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें, और हमारी जो टेक्निकल टीम है, मैं चाहूंगा कि हमारे सुनीता जी का जो वीडियो है उसको प्ले करें और तब हम आगे फिर आपसे बात करें। जी, वीडियो प्ले होने वाला है और ऑलरेडी वीडियो आई थिंक स्टार्ट कर दिया गया है, तो एक बार हम वीडियो ये देखेंगे, सुनीता जी की पूरी जर्नी शायद इस वीडियो में दिखती है, और देन इसके बाद फिर से हम आगे चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सुनीता जी आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और कहीं ना कहीं मैं कमेंट्स जो देख रहा हूँ, वो कमेंट्स देख के समझ में आ रहा है कि लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, कितना ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को कितने अच्छे तरीके से ले रहे हैं। तो जो हमारी टेक्निकल टीम है, मैं चाहूंगा कि वीडियो प्ले करें प्लीज। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ, और सभी लोग जैसे मैं अगर 2-3 पढ़ूं तो लखनऊ में आपका नाम हो गया दीदी, और प्राउड ऑफ यू, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो वीडियो अब हम लोग के सामने आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है जी। आई थिंक ऑडियो भी है इसमें। यस सर, आई विल। ओके, तो ये स्कूटी है जो दिख रहा है हम सभी लोग को, और पहली एक्टिवा स्कूटी जो उन्होंने बोला कि बहुत ही कम समय में इन्होंने परचेज किया, वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और मैं चाहूंगा सुनीता जी कि प्रोग्राम के एंड के बाद आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पे बहुत सारे कमेंट आए हैं लिख के,
बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं, तो जरूर आप उसको देखें। वीडियो आप देख सकते हैं कैसे इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इतनी सारी भीड़, मुझे लगता है आई थिंक ये लखनऊ का रिकॉर्शन प्रोग्राम है जहां पर लगभग 3500 से 4000 लोग अवेलेबल हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। और काफी बड़ा रिकॉर्शन प्रोग्राम ये हुआ, और यहाँ पर इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जहां पर इनके लीडर्स भी हैं। देन ये फॉरेन ट्रिप, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद अब उड़ान भरने के लिए आप तैयार हो चुकी हैं, उड़ान भरने के लिए, और ये आप वहां पर पहुंच गए और वहां पर एंजॉय कर रही हैं। ये सारी फोटो जो भी हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो देख पा रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रही हैं। ये सारे फॉरेन ट्रिप के फोटोज हैं लीडर्स के साथ, ये आपके ग्रो लाइन अपलाइन सभी लोग इसमें दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पीछे एक एक सुंदर सा फ्लैट अपार्टमेंट दिखा था हम लोग को। अगर टेक्निकल टीम सुन रही है तो मैं चाहूंगा कि एक अपार्टमेंट दिखा था, आप वहां पर वीडियो को रोकें। जी, क्योंकि काफी बड़ा और सुंदर अपार्टमेंट्स दिखा था मुझे, बट वो अचानक से चला गया आई थिंक। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो टीम है वो एक बार। जी, तो ये पूरा वीडियो था, इसमें एक अपार्टमेंट्स का फोटो था, शायद इसमें ही आपने डुप्लेक्स बुक कराया है। तो काफी अच्छा आपका जर्नी रहा, वीडियो देख के बहुत कुछ हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको देखने का, समझने का, सीखने का मौका मिला। और एक बार फिर से शायद वीडियो ऑन होने वाला है। तो सुनीता जी, अ, आपने आज इस बिजनेस को सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, फैमिली बिजनेस बना दिया। मैं देख रहा हूँ आप बोल रहे हो कि आपकी फैमिली में आपकी बहन भी इसको कर रही है, आपके भाई भी इसको कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इसको फैमिली बिजनेस बना दिया है। ये वो पिक्चर है जिस पिक्चर्स का हम इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबको दिख रहा होगा। सुनीता जी, मैं सही हूँ, ये वही पिक्चर है? यस सर, यही। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ये घर है, और आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस घर में एंट्री ले। और जो भी जो लोग, जो आप बता रहे थे कि गांव में बहुत सारे लोग नेगेटिव करते थे आपके माता पिता जी को और आपके रिलेटिव, अब मैं चाहूंगा कि आप उन लोग को भी गृह प्रवेश के दिन उनको बुलाएं और उनकी राय फिर से आप लें वहां पर कि अब वो क्या कहना चाह रहे हैं। और यकीन बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने हमारे साथ ये वीडियो शेयर किया जिससे हम देख पाए कि कैसे कैसे आज सुनीता जी कौन सा घर बुक कराई और किस तरीके से आज वो अपनी लाइफ को जी पा रही हैं। सुनीता जी, हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और आप हमें 10-15 मिनट अपना टाइम दें, ताकि जो हमारे लोग आज जुड़े हैं उनको अधिक से अधिक सीख पाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कमेंट्स, देखता हूँ मैं, कमेंट्स रुक नहीं रहे हैं और लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ आपको सुन रहे हैं और आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी बिल्कुल करेंगे। सुनीता जी, आपकी बातों से मुझे जो पता चला कि आपने बोला कि लीडर्स जो बोला मैं वो कर कि लीडर्स मुझे समय समय पर गाइड किए, मेरा अपलाइन मुझे अपने समय समय पर गाइड किए और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो ये सारी चीजें तो हमें समझ में आई, बट एक लड़की को टाइम का प्रॉब्लम होता है, उसको अंदर बाहर आने जाने में, ये कुछ स्क्रीन पर कुछ और फोटोज दिख रहे हैं, जिस फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं, आप सब लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पर कितनी सुंदर जगह पर इन्होंने अपना फ्लैट बुक करा रखा है। और जल्दी ही हम शायद इनके जो गृह प्रवेश का जो फोटो है, एंट्री का जो फोटो है, जब ये अपने घर में जाएंगी, एंट्री लेगी, तो वो फोटो भी हमें देखने का मौका मिलेगा, हम सभी को देखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सुनीता जी, आप आपसे बहुत कुछ आज हमारे जो गर्ल्स अचीवर उनको सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे गर्ल्स अचीवर्स को, हमारे एसोसिएट्स को,
जो लोग, जो गर्ल्स हमारे साथ काम कर रही हैं, जो वुमेन साथ हमारे साथ काम कर रही हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? एक मैसेज हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे वो क्या करें और कैसे वो अपनी लाइफ को चेंज करें। लड़कियों का तो सर यही मैं मैसेज देना चाहूंगी, जितनी भी मेरी बहन छोटी बड़ी सब लोग सुन रहे हैं, इन लोगों को मेरा एक ही मैसेज है कि पहला चीज तो लड़कियों का सर तो कोई पहचान नहीं होता है। देखा जाए तो छोटी होती है तो किसी की बेटी, थोड़ा बड़ी हुई तो किसी की बहन, और बड़ी किसी की वाइफ, माँ दादी बनकर लाइफ खत्म। तो मुझे नहीं लगता ऐसा लाइफ होना चाहिए। अगर लड़की चाहेगी तो बहुत कुछ, हम लोग माँ बाप का बोझ नहीं, क्योंकि हम लोगों का क्या है, लड़कियों का एक ही चीज है मकसद, माँ बाप लोग समझता है, समाज समझता है लड़कियां रोटी चोखा बर्तन के लिए है, शादी के लिए। ऐसा नहीं, हम लोगों का क्या, स्मार्ट लोग आज लड़कियों को एक आत्मनिर्भर बना रहा है, जिससे मेरी जैसी बहुत सारी लाइन्स ऑफ सीरीज जिनको मैं आइकॉनिक मानती हूँ, मिस माया दीदी, आज के डेट में उनको हमेशा कॉपी करती हूँ, और ऐसे करके अंजुम खातून में बहुत सारी लड़कियां हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है, हम लोगों को उस चीज के लिए नहीं बना, एक आइडेंटिटी अपना बनाना है, क्योंकि आज के डेट में लड़कियां देखा जाए तो मैक्सिमम लोग स्मार्ट लोग में छोटा सिल्वर गोल्ड बन जाता है, बस सिस्टम से कुछ लोग स्किप कर जाता है, छोड़ देता है। उसके पीछे रीजन बहुत सारा है। मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि सबसे पहले हम लोग लड़कियां हैं, पहले तो जैसे हम लोग ड्रेसअप में आते हैं, कुछ भी अच्छा अचीवमेंट्स करते हैं, स्कूटी बाइक ले लेते हैं, तो बहुत सारे लोग ट्रैक से बेड ट्रैक करने के लिए आना चालू कर देता है, समाज भी बहुत सारे लोग, ठीक है, उस ट्रैक से बेड ट्रैक नहीं होना है, पहला चीज तो ये। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग सीने बोलते, कोई लड़की गोल्ड डायमंड पर्ल प्लैटिनम रूबी सफायर एमराल्ड नहीं बन सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये हम लोग प्रूव करेंगे, बन कर दिखाएंगे। उसके लिए तभी पॉसिबल होगा। जितनी भी लड़कियां लोग, उन लोगों को सबसे पहले अपना जो सिद्धांत है, जो अपना ट्रैक, इससे कभी बेड ट्रैक, क्योंकि अगर आप उस सब चीजों में चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग जहां से भी थोड़ा ड्रेसअप पहनना चालू होता है, जहां से हेयर स्टाइल बदलता है, जहां से भी थोड़ा दिखना अच्छा होता है, तहां से बहुत सारे लोग समाज में आ जाता है, और आपको, आपका गोल था गोल्ड बनने का, आपका गोल था पर्ल बनने का, आपका गोल था सफायर बनने का, वहां पे लोग, बहुत सारे लोग ट्रैक से ट्रैक कर देता है। अगर उस चीज में आप लोग फंस जाएंगे तो आगे लोग नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम गर्ल्स लोग इसी में बिजनेस क्यूट कर रहे हैं। कुछ लोग सिल्वर बनता है, गाड़ी लिया, स्कूटी लिया, बस कुछ दिन में बात देखते हैं, इन्हीं सब चक्करों में चला जाता, लाइफ खत्म हो जाता है। तो वहां पे मैं एग्जांपल लेके देना चाहती हूँ कि आज अगर आप गोल्ड बनना चाहते हो, मैं 3 साल से अगर पर्ल बन रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर 15 डेडी से रूबी अटक गया, तो अगर हम रूबी पर्ल सफायर, इस साल भी मैं सफायर अपना क्लोज करूंगी, और अगर हम लोग उस लेवल में जा रहे हैं तो यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स है, एवरीवन, सब लोग बन सकता है। बस एक ही चीज है, हम लोग अगर, जो मेरा गोल है अगर गोल्ड का, प्लेटिनम का, पर्ल का, उस पे ही फोकस करेंगे तभी। अगर उसके अदर फील्ड पे फोकस करते, अदर जगह फोकस करते, तो लाइफ एकदम ट्रैक से बेटर हो जाएगा। उसका एग्जांपल है मेरी कोम। आज मूवी हम लोगों ने, मैंने देखा, उससे मैंने बहुत सीख लिया कि मेरी कोम एक गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनको बोलते हैं आज वो, उनका भी गुरु, उनको भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में थोड़ा सा क्या हुआ, गुरु ने समझाया ऐसा मत करो, शादी मत करो, मैरिज मत करो, पहले अपना गोल्ड टेस्ट करो, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं माना अपने सीनियर की बात। ऐसे मेरे भी बहुत सारे सीनियर लोग समझाता है, हम लोग बहुत समझाते लड़कियों को, जब वो ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को पहले सक्सेस करना है, गाड़ी लेना, घर लेना, फिर शादी। लड़की है तो शादी भी फिक्स है, लड़का हम लोगों के लिए भगवान ने बनाकर भेजा है, बट कुछ लोग सुनता है, कुछ लोग सुनता नहीं है, उस सब चीजों में चक्कर में पड़ जाता है। मेरे कौम को भी उनके गुरु ने समझाया कि आप इस चक्कर में मत पड़िए, आप शादी मत करिए, पहले आप गोल्ड लिस्ट जानना चाहिए उसको पाइए। उन्होंने बात नहीं किया, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, और लाइफ उनका क्या हो गया, पूरा खराब हो गया, पूरा पैसों का दिक्कत हो गया। और एक दिन ऐसा हुआ जब उनको अनलेसेस हुआ, पूरा जिंदगी जर्न हो गया, तब जाकर उनका क्या हुआ, फील हुआ कि मेरे को जाना चाहिए गुरु के पास। सब फिर से जाकर अपने गुरु के पास गई, बात किया कि मुझे गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए। तो वो जाने के बाद वहां पे एक बस में ट्रेवल कर रही थी, उस टाइम पे उनको एक चीज फील हुआ, एक बगल में फैमिली बैठा था, फैमिली बैठने के बाद बच्चा था वहां पे, तो उसके पिताजी पूछते तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तो बच्चा जवाब, लड़की जवाब देती कि मुझे बड़ा होकर मेरी कॉम बनना है, और बगल में ही मेरी कॉम बैठी थी। तो उस दिन उनको बहुत झटका लगा कि मैं ही मेरी कॉम हूँ, बट मुझे लोग जान नहीं रहा है, वो मेरी तरह बनना लोग चाह रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग, सिल्वर गोल्ड बनता है तो उस होता मैं परमानेंट हो गया हूँ, और बहुत सारा खुश हो जाता है, लेकिन आप जैसे लेवल से डाउन होंगे, आप ट्रैक से बैक ट्रैक होते हो, तो क्या होगा, आपको कोई नहीं जानेगा। मैं भी अगर आज मेहनत नहीं करूंगी, मैं भी अगर अपने सिद्धांत में नहीं करूंगी, अपने सीनियर की गाइडलाइंस में काम नहीं करूंगी, तो कल कर मैं भी नीचे आ सकती हूँ। तो हमेशा मेरा एक ही मैसेज है, आप लोग जो भी लोग हो, एकदम आए हो तो एकदम, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, बोलते ना लड़कियां 10 लड़कों के बराबर होती है। आज अगर तुलना लड़कियों किया जाए तो परेशानी से किया जाता है, लेकिन मैं नहीं बोलती परेशानी से किया जाता। आज लड़की भी चाहेगी तो सर का, माँ बाप का ताज बन सकता है, बोझ नहीं बन सकता है। और आज ऐसे करके हम लोगों ने साबित किया है। आज बहुत सारा मेरा सीनियर, मेरे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर, बहुत सारे मेरे क्लोज लाइन लोगों ने आज साबित कर दिया, बहुत सारे गर्ल्स लोग, कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे स्मार्ट लोग में अगर लड़कियां लोग आज स्मार्ट आत्मनिर्भर बना रहे, उसमें से हम लोग बन रहे हैं।
तो यही मेरा मैसेज है, जितना भी लोग सुन रहा है, आप लोग पूरा डेडिकेशन से वर्क करिए, फैमिली को एक अच्छा लाइफ दीजिए, क्योंकि आज अगर हम लोग नहीं करेंगे तो छोटी मोटी चीजों में फंस जाएंगे, तो आने वाले टाइम पे फिर जिंदगी भर हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज चूड़ी के लिए, बिंदी के लिए, लिपस्टिक के लिए देखना पड़ेगा, लेकिन आज हम लोगों का मैरिज होगा, आज हम लोग जिस मुकाम पे, तो शायद मेरे को किसी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो मेरा यही मैसेज है, जितना भी गर्ल्स लोग आप सुन रहे हो, बस पूरा मेहनत से, डेडिकेशन से काम करिए। जो भी आपका सीनियर बोलता है उसका लास्ट वर्ड मानिए, बहन भाई जैसा रिलेशन बनाकर काम करिए। यही मेरा मैसेज है सर। सुनीता जी, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो मैं चाहूंगा कि उसका भी आंसर हम आपसे लें। बहुत सारे लोग का ये पूछना है कि सुपर स्मार्ट से पर्ल क्या राज है, किस तरीके से आपने काम किया, वो क्या ऐसी चीज थी जैसे आप सुपर स्मार्ट से पर्ल बनी, वो राज जानना चाहते हैं लोग, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाए। यस सर, पर्ल की अगर सर बात किया जाए तो मेरा जो, मैं जिनका जिस शख्स का नाम लूं, मेरे सीनियर अजय दास भैया और शिव भैया, तो इसी तरह मेरा भी सर लाइफ चल रहा था स्ट्रगल, ठीक है। वहां पे मेरा सुपर स्मार्ट हुआ था उस साल, न्यू ईयर स्टार्टअप हुआ, तो मेरे सब सीरियस गुरु ने आप बात कराया, अजय भैया ने, शिव भैया से, उन्होंने मुझे 20-25 मिनट बहुत सारा गाइड किया कि आपके लिए सुनीता, क्यों आप नहीं बन सकते, आपके लिए भी गोल्ड है, आपके लिए भी बोनस है, आपके लिए भी प्लैटिनम लेवल है। तो उस टाइम पे सर देखा जाए तो मैं बिजनेस कर रही थी, 1-2 साल मैंने टाइम से अचीवमेंट, स्कूटी ले लिया, मोबाइल ले लिया, लैपटॉप लिया, 10 महीने सब कंप्लीट, खुश हो गए थे, बहुत लग रहा था मेरी, क्योंकि बोलते ना हमेशा सीनियर लोग बोलते औकात से ज्यादा इंसान लोग पैसा नहीं कमाता। मैं अपना औकात, स्कूटी ले बहुत सारा इको आ गया, सीनियर की बात को मानना बंद कर दिया, झूठ बोलना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, लास्ट जब सिल्वर, क्योंकि मैं बोनस, क्योंकि बोलता मेढक जो होता है ना, जो गड्ढे में रहता है, उसको लगता है यही समुद्र है, थोड़ा सा वो जाता है नदी नाली में, उसको लगता है अरे बाप रे ये जिंदगी। तो मैं थोड़ा सा लेने के बाद स्कूटी बाइक ली थी, बहुत खुश होती थी, लेकिन जब मैं रिकॉग्निशन ली, वहां पे जब मैंने देखा बोनस भी मिलता है, तो उस टाइम पे मेरे सीनियर ने मेरे को गाइड किया, मेरे गुरु शिव भैया ने मार्गदर्शन दिखाया, जिनकी वजह से मेरा दशा दिशा बदल गया। बहुत सारा ट्रिक दिया कि बस झूठ नहीं बोलना सीनियर से, जो बोलता है लास्ट वर्ड, आप काम करिए, क्योंकि आज अगर आप काम करोगे तो उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। और बिलीव मी सर, हम स्टार्ट किया पूरा इन्विटेशन, क्योंकि मैं फिर टीम पे डिपेंड नहीं रहती थी, झूठ बोलना बंद कर दिया, अपलाइन का एक बार में फोन उठाना चालू कर दिया, जो सीनियर बोलता था वही काम किया, और इन्विटेशन किया, प्लान दिखाया, फॉलोअप करना चालू किया। तो गोल्ड का सेट किए थे भैया कि तुमको इस साल गोल्ड बनकर कार लेना है, और उसी का नतीजा सीनियर का लास्ट वर्ड माना, ऑफलाइन से झूठ नहीं बोला, फालतू चक्करों में नहीं पड़े, बस ओनली फोकस मेरा था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने रीना दी के साथ में फोटो लिया था, जो अम्बेडकर नगर से थी, मैं वहां पे सुपर स्मार्ट बनकर ताली बजा रही थी, तो मेरे सीनियर अजय भैया ने मुझे कॉल किया, कहाँ हो तुम भीड़ में, तो मेरे को ढूंढ तो पा नहीं रहे थे, क्योंकि सुपर स्मार्ट का क्या वैल्यू था वहां पे, इतना 10,000 लोगों का रिकॉग्निशन हो रहा था। हम बोले भैया है पीछे है भैया पीछे, बोला देख रही हो कितना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है, बोनस माला, हमने बोला देख रहे भैया, बोला तुमको नहीं चाहिए, हमने कहा लेना है, बोला जाओ फोटो स्टेज पर खिंचा कर आइए और काम करो, नेक्स्ट टाइम तुम भी पर्ल बनो, इतना बड़ा माला पहनो, तुमको भी इतना बड़ा बोनस मिले। तो सर स्टेज पर जा रहे थे, डर भी लग रहा था, इतने बड़े लेवल में कैसे फोटो खिंचाएंगे, गए मैं उनके साथ में, दीदी बोला मेरे आपके साथ फोटो खिंचाना, मैंने उनका प्लाकार्ड पकड़ के फोटो खिंचाया, और दीदी से हाथ मिलाया कि दीदी कुछ भी हो जाए इस साल मेहनत करेंगे, मुझे भी आपके लेवल में जाना, मुझे भी इतनी भीड़ में 2-3 लोगों की भीड़ में आना है, पर्ल वहां पे 4-5 लोग था, और मैंने बोला 10,000 की भीड़ से मुझे 4-5 लोग भीड़ में आना है। और सर मैंने दीदी के साथ जो फोटो खिंचाया था, मैं 1 साल अपने मोबाइल पे वॉलपेपर बनाकर रखी थी, उसको मैं जब भी फोन उठाती थी, मेरा सीनियर लोगों को पता है, मेरा टीम को पता है, मैं फॉलोअप पे जाती थी, कॉल उठाता था, मेरे को सबसे पहले दीदी का फोटो दिखता था। और जो सॉन्ग बज रहा था, दीदी को जब रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, जय हो, वो गाना मैं जब भी फॉलोअप पे जाती थी, मैं कान में ईयरफोन लगाकर वही गाना सुनती थी, और अपने आप में अमेजिंग करती थी, सुनीता इस साल पर्ल बनना है, डडी बनाना है, तुमको भी वही गाना सॉन्ग बजेगा, वैसे मान सम्मान मिलेगा और रिकॉग्निशन मिलेगा। और मेरा डीपी पे 1 साल तक दीदी का फोटो लगा, और अगले साल सर इसी का नतीजा था, बस फुल्ली डेडिकेशन। बोलते हैं हमेशा, एक मोटिवेशन ट्रेनर से मैंने देखा था, सब चीज पे फोकस नहीं करना है, दीवार पे धक्का मत लगाओ, सब काम नहीं करना, पर एक ही काम करो गोल पे। मैंने 1 साल केवल पर्ल 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 दिमाग में चला था। सीनियर लोग, अजय भैया लोग, शिव भैया लोग बोले गोल्ड बनो कार लो, गोल्ड बनो कार लो, लेकिन मेरा माइंड था पर्ल पे, क्योंकि मुझे उतना बड़ा मान सम्मान चाहिए था, मुझे उतना बड़ा लेवल चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने अपना वॉलपेपर, अपना डीपी लगाया, और जिसकी वजह से 1 साल काम करके वो लेवल पे क्रॉस करके अपना पर्ल क्लोज किया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारा बात हमें भी करने का मन है, बट टाइम और सारी चीजों को देखते हुए एक लास्ट क्वेश्चन जो
बहुत सारी गर्ल्स के साथ जब वो अपनी ऊंचाइयों को छूने वाली होती हैं, जब उनकी लाइफ चेंज होने वाली होती है, जब वो शायद एक अलग एक नेक्स्ट कदम उठाने वाली होती हैं, उस समय बीच में गर्ल्स को एक सबसे बड़ी चीज जो फेस करने की बात आती है वो ये आती है कि उनके माँ बाप शादी के लिए उनको प्रेशर करने लगते हैं कि आपको शादी कर लेना चाहिए, वो समय आ चुका है जब आपको दूसरे घर जाना है। इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उस केस में कैसे हमारी गर्ल्स उसको मैनेज करें, कैसे उनको क्या करें कि ये चीज फेस ना करना पड़े? तो मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज इसके बारे में हमें कुछ बताएं। यस सर, शादी का प्रेशर तो ऑब्वियसली एज होता है लड़कियों का, तो खासकर 18 साल में नहीं 15-16 के साल में माँ बाप से ज्यादा पड़ोसी रिलेशन वालों को खटकने लगता है लड़की भी है शादी में। मेरे एक घर में सर इशू चालू हो गया, जैसे ही स्मार्ट लुक किया, गाड़ी लिया, स्कूटी लिया, कहीं पे भी जाते थे बोलते थे शादी कर लो फिर ये सब करना। लेकिन हमें पता था शादी के बाद फ्रीडम नहीं, बैचलर लाइफ में नहीं कर पाएंगे तो शादी के बाद क्या कर पाएंगे। तो वहां पे सर मैंने वही चीज सोचा मम्मी पापा को कि आप शादी के लिए इतना प्रेशर क्यों करें, इतना क्यों जल्दबाजी, क्योंकि माँ बाप वही लोग जल्दी करता है, क्योंकि मेरे भाई बहन भी सब बराबर के, मेरे भी घर में था भैया शादी कर दो, जल्दी जल्दी निपटा दो, जैसा भी फैमिली मिलता है। लेकिन मम्मी से बोला आप शादी का हेडेक मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हमको काम करने दीजिए, आप लड़का देखेगा, शादी का पैसा उतना सुनीता खुद कमाएगी। तो मेरे हिसाब से सर एक ही चीज है, लेवल बनेगा। मेरे घर वाले भी प्रेशर करते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। आज के डेट में मेरी मम्मी को अगर कोई शादी के लिए बोलता है तो मेरे पता भी नहीं चलता, मेरी मम्मी मना कर देती, क्योंकि उनको खुद पता है कि आज हम सेल्फ डिपेंड है, किसी चीज को कोई हेडेक नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन पहले पापा भी यही बोलते थे, खाना खाते थे तो पापा बोलते शादी कर लो फिर जो भी करना। तो पैसा आएगा तो सर सबका सोच चेंज हो जाएगा। शादी का इशू नहीं है, मेरे मतलब है पैरों पे खड़ा होना। और मैंने मम्मी को एक ही चीज समझाया था, आप मेरे साथ में रहोगे उसके लिए तभी मेरा जब घर होगा, और शादी बाद में आपको अलग नहीं होना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे 2-4 साल समय दीजिए, 5 साल में मैं सब कुछ कर लूंगी। और आज 6 साल कर लिए सर। तो ऑब्वियसली अगर हर ड्रीम आदमी यही सोचेगा मुझे अपना घर लेकर, मुझे अपना कार लेकर शादी करना है, और यहाँ पे बहुत सारी लड़की हैं सीनियर लीडर जो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, तब जाकर मैरिज करेगा, तो हर माँ बाप सपोर्ट करेगा। मैं भी वीडियो दिखाती हूँ, माया दी का दिखाते थे, रीना दी का वीडियो देखिए, मम्मी दीदी ने शादी किया 12 लाख रुपए लगा, हमको भी इतना बड़ा शादी करना है, हमको ऐसी छोटी मोटी शादी नहीं करना है। तो मम्मी लोगों को भी मैंने समझाया। आज घर में सर शादी को लेकर प्रेशर नहीं, आज आप घर ले लीजिए उसके बाद आप मैरिज करिए, ये चीज को लेकर सर कन्विंस किया। हाँ, तो सही बात है सुनीता जी। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो सारे गर्ल्स के साथ एक ही है। बस आपको ठानना होगा कि अपनी लाइफ को हमें अच्छा बनाना है, हमें अपने अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, और तब हमको आगे चल के शादी हो या जो भी सारी चीजें हो वो सारी चीजें करनी है। तो बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें जान के, बहुत अच्छे तरीके से आपने हम सबको गाइड किया। आज हमारे जितने भी एसोसिएट्स, आज हमारे साथ जितने भी गर्ल्स जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का फायदा उठा पा रहे होंगे, उस प्रोग्राम से सीखने का बहुत कुछ उनको मिला होगा। और आपकी ये जर्नी जो रही है, ये जर्नी देख के एक्चुअल में लगता है कि वाकई अगर इंसान ठान ले, इंसान सोच ले, उसे अपनी लाइफ को बदलना है, उसे अपनी जिंदगी को बनाना है, उसे सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो 100% है कि सफलता उसके कदम चुमेगी, जैसे आज सुनीता रावत जी ने करके स्मार्ट वैल्यू के थ्रू दिखा दिया। तो सुनीता जी, मैं जानता हूँ ये जर्नी यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये जर्नी बहुत आगे जाने वाली है और भी बहुत कुछ होगा। तो 1 मिनट में मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि नेक्स्ट आपके पास आज मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप हो गया, स्कूटी हो गया, कार हो गया, अपना खुद का फ्लैट हो गया जिसमें आप बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हो। और मैं जानता हूं कि हमारी स्मार्ट वैल्यू की जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स पावर है, जो वुमेन्स पावर है, वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकने वाले कि घर हो गया तो बस, अभी और भी कुछ होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगला टारगेट आपका क्या है, अगली आपकी सोच क्या है, अगला आपका गोल क्या है, कहाँ तक आप अपने आप को देख रही हैं? तो अभी सर मेरा बस जस्ट बिगिनिंग, अभी तो मेरा पहला टाइम यही है कि सर काम करके इस साल मुझे अगला मार्च क्लोजिंग तक सर मुझे घर में एंट्री करना अपने, और उसके लिए मैं 100% उसमें एंट्री कर, रेगुलेशन में जो मेरा होगा घर प्रवेश, मुझे सारे सीनियर को अपने मेंटर लोगों को बुलाना, एंट्री करना। मैदी का मैंने देखा बहुत लोग, तो बहुत सुपर एंट्री हुआ, वही थॉट लेकर बस दिल दिमाग में चल रहे, वही चीज को लेकर ट्रेनिंग फॉलोअप प्लान से होता है कि बस सब मेरा टीम, मेरा सारा सीनियर्स, मेरा सारा फैमिली, और जो भी लोग बोला था ऐसा है वैसा है, उसको वैल्यू समझाना है, स्मार्ट लुक क्या पावर है। और यही सारा नेक्स्ट मेरा यही सर है सफायर, क्योंकि अभी देवन भैया की इंटायर टीम में बहुत सारी लड़कियां सफायर नहीं बना, बहुत सारा बोलता लड़कियां सफायर नहीं बनता, सफायर नहीं बनता, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट टारगेट सर
सफायर क्या है, डायमंड क्या है, प्रिंस क्या है। आने वाले टाइम पे हर एक लेवल को क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम लोग भी, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। और इस साल में भैया सर प्रूव करके दिखाऊंगी, कुछ भी हो जाए ये 6 महीने में मैं अपने सफायर के लिए फाइट करूंगी और इस साल सफायर बनकर दिखाऊंगी सर। और लास्ट में सर एक ही चीज बोलेंगे, 10 लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा वो है, कोटेशन बोलना चाहेंगे, क्लोज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं भी, हर एक मिस्टेक होता है, जो एज ए प्रीवियस का मिस्टेक तो हो गई सर, इसलिए तो मैं उन लोगों को एक ही चीज बोलूंगी, जो लोग थोड़ा बहुत इन सब चक्करों में पड़ जाता है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में, फालतू चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम लोगों के लिए एक लाइन है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, स्मार्ट वैल्यू करो अभी मौका है। इतने बोलेंगे, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। और आपसे, आपने इतना कीमती समय निकाल कर आज अपना एक्सपीरियंस हम सभी के सामने शेयर किया। और मैं यकीन मानिए, मैं समझ सकता हूं कि आज हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं वो सब लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ जाने होंगे। और कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस उनकी लाइफ को चेंज करने में बहुत योगदान रहेगा उसका। तो एक बार दिल से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। और साथ ही साथ हम सबकी ये दुआ रहेगी कि आप अपने लाइफ के हर उस मुकाम को पाएं जो आप पाना चाहती हैं, जिसकी आप हकदार हैं। जो मिला है उसकी भी आप हकदार थी, और जो कल मिलेगा वो भी, उसकी भी आप हकदार हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मेहनत से, अपने काम करने के तरीके से, अपने जोश जज्बे से, अपने जुनून से आप कर रही हैं, तो 100% आपको ये सारी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो भगवान से ये दुआ रहेगी कि जो भी चीजें आप पाना चाहती हैं, जहां भी आप जाना चाहती हैं, वो सारी चीजें आपको मिले। और इतना कीमती समय निकालने के लिए एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको बोलूंगा। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े जितने भी वुमेन्स या एसोसिएट्स जो भी हैं, मैं सबको बोलना चाहूंगा, यकीनन सफलता आपको मिलेगी अगर आप दिल लगा के स्मार्ट वैल्यू करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। जो बिजनेस का फॉर्मेट है उस बिजनेस को फॉलो करते हैं। 100% है कि आज सुनीता जी अपनी लाइफ को चेंज कर पाई हैं, कल आपकी बारी होगी, कल आपका नाम होगा। तो दोस्तों, लास्ट में एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जब मैं क्लास 9th और 10th में था तो पढ़ाया जाता था, तो वो चीज मुझे याद आई, तो मैं अपने आप को वो बोलने से रोक नहीं पाया। बोला जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो मैं सभी से ये गुजारिश है कि आज ऑलरेडी इतनी लड़कियां, इतनी गर्ल्स स्मार्ट वैल्यू से आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मिलने का वादा करते हुए, थैंक यू, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मिलने का वादा करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और बहुत जल्द फिर से वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम सीजन 1 एपिसोड 4 लेकर आपके सामने आएंगे। और फिर से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, और एक नई लेडी, एक नई डायनेमिक लेडी के साथ आपको उनका एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिलेगा और जानने का मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट। थैंक यू।